मानपुर कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर के द्वारा विश्व मृदा दिवस पर किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशिक्षण कक्ष में एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए वरीय कृषि वैज्ञानिक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि फसल कटाई के बाद खेतों में हरित राज खाद, जैविक खाद एवं पोषक तत्व को डालकर खेत को फिर से ऊर्जावान बनाया जा सकता है। किसानों को निर्देश देते हुए कहा कि खेतों में पराली को बिल्कुल नहीं जलाएं। खेतों में पराली जलाने से उसका शक्ति समाप्त हो जाता है तथा उसमें जो किसान भाइयों के लिए किसान मित्र कीट रहते हैं वह सभी मर जाते हैं, जिसके कारण फसल लगाने पर फसल का उत्पादन बहुत कम होता है। कार्यक्रम के संबोधित करते हुए मानपुर कृषि पदाधिकारी अमृत कुमार सिंह, कृषि वैज्ञानिक अशोक कुमार सिंह, अनिल कुमार रवि ने अनेक प्रकार का कृषि लाभ के लिए किसानों को बृहत रूप में जानकारी दी। प्रत्येक वर्ष विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, जिसमें गया जिला के विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न गांवों के किसान और किसान महिलाओं को बुलाया जाता है और मृदा स्वास्थ्य की जानकारी के लिए उनको जो तकनीकियां हैं, फसल चक्र अपनाना, मृदा जांच कराना, हरी खाद का प्रयोग करना, वर्मी कंपोस्ट और जितनी तरह की जैव उर्वरक हैं उनके बारे में उनको बताया जाता है। इसके अलावा क्योंकि मृदा से ही भोजन की शुरुआत होती है और भोजन में पोषक तत्व तो तभी प्रचुर मात्रा में होगा जब हमारी मिट्टी भी पोषण से पूर्ण होगी। इसलिए उसके बारे में उनको जागरूक किया जाता है, जानकारी दी जाती है, जिससे कि किसान भाई उसका लाभ उठाकर अपने उत्पादन और अपने भोजन में पोषण के महत्व को समझ सकें। आज जो किसान खेतों में पराली जला रहे हैं उसको आप क्या कहना चाहिएगा? किसान भाइयों को जो वर्तमान परिवेश है इसमें पराली बिल्कुल ना जलाएं, क्योंकि पराली जलाने से जो उसमें उपलब्ध पोषक तत्व हैं वो जल जाते हैं और हमारी वातावरण भी प्रदूषित होती है, जिससे कि इसके अलावा मिट्टी में जो उपलब्ध पोषक तत्व हैं वो अनुपलब्ध रूप में चले जाते हैं और हमारे उत्पादन में ह्रास होता है और मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणवत्ता जो है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इसलिए आप पराली को कतई न जलाएं। उसके लिए आप उसको बेल बनवाएं, हैप्पी सीडर से गेहूं की बुआई करें। इसके अलावा एनटीपीसी द्वारा भी कई योजनाएं हैं जिसमें उनको 10 से 15% पराली से जो पिलेट्स बनता है उनका उपयोग करना है, उसको भी व्यवसाय के रूप में ले सकते हैं। हमारे गया जिला से 5 किसान उस प्रशिक्षण में गए भी थे। इसके अलावा आजकल दोना पत्तल का जो प्रचलन है शादियों में, वो भी पराली के द्वारा बनाया जा सकता है। तो इस तरह के कुटीर उद्योग और इस तरह के एंटरप्रेन्योर के माध्यम से, कार्बन हार्वेस्टिंग के माध्यम से आप उत्पादन भी कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा भी सकते हैं। पंजाब हरियाणा की तरह यहाँ कोई ऐसा प्लांट है जहाँ किसान पराली को अपना बेच सकता है? अभी शुरुआत हुई है। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र पराली का फीड ब्लॉक बनाता है, जिसको मगध मिल्क यूनियन को हम लोगों ने पिछले साल 20 टन और इस साल उन्होंने 5 टन की डिमांड की है, तो हम लोग उनको उपलब्ध कराते हैं।